ओम शांति। तो आज बर्थडे का दिन है 36। कितने गुण होने चाहिए? 36 का आंकड़ा। तो आज 36वां दिन है साधना का और मुरली है 9 मई 1984। सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत गाओ। अमृत वेले से लेकर के सभी बच्चों से बाबा ने एक गीत सुना। सभी बच्चे रात दिन एक ही गीत गाते हैं और वो कौन सा गीत है? बाबा 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 का गीत। जैसे हम सभी सुबह सुबह उठते ही पहला पहला गीत कौन सा गाते हैं? गुड मॉर्निंग शिव बाबा। उसके बाद में कि बाबा आज मेरा ये योग है, चलो बाबा अब मैं आ गई आपके पास परम धाम में, बाबा के पास मधुबन में, बाबा के पास 4 धाम की यात्रा कर रही हूँ, बाबा के साथ साथ ही हूँ, बाबा को घर में ला रही हूँ, बाबा आप सबके सिर पर हाथ फेर रहे हैं, बाबा सब आपकी गोदी में है। ऐसे करते करते अमृत वेला निकलता है। तो चलो बाबा आप क्लास के लिए तैयार होते हैं। बाबा बाबा पूरा दिन। फिर कोई भी कर्म करते हैं तो आओ बाबा। कुछ बनाते हैं तो स्वीकार करो बाबा। किसी को आज बड़े कार्य के लिए जाना है या रोजमर्रा के कार्य के लिए भी जाना है तो बाबा को हम उनके साथ भेज देते हैं। बाबा आप इनके साथ जाओ। फिर यहाँ तक कोई फोन कॉल भी आता है तो हमें ये आदत पड़ जाती है धीरे धीरे कि आओ बाबा आप भी बात करना। ठीक है। तो ऐसे पूरा दिन क्या करने हैं? रात को सोते सोते गुड नाइट बाबा। तो बाबा ने बच्चों के अमृत वेले से लेकर हर एक दिल रुबा के दिल के गीत बाप दादा सुनते हैं। गीत सब गाते हैं और गीत का बोल सभी का एक ही है। कौन सा बोल है? बाबा बाबा। बोलने का तर्ज और साज अलग अलग है। ठीक है ना। गीत ऐसे होता है, एक ही गीत गाना है, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। अगर ये पूरा ज्ञान हम पूरा गीत हमको याद करने के लिए कहा जाए और कहा जाए कि कल हर एक माता को यहाँ पर एक ये वाला गीत सुनाना है या आज गीत की रिकॉर्डिंग कर करके भेजनी है, तो आप उन रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, हम उन रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो किसी की तर्ज कैसी है, किसी का साज कैसा है। गीत एक ही है, बाबा बाबा, लेकिन तर्ज और साज अलग अलग है। बाबा बता रहे हैं किसी की जो साज और तर्ज है उड़ने और उड़ाने की है, किसी की साज है वो खुशी की है। खुशी की साज कैसे होती है? थैंक्स बाबा आज तो आपने ही ये कर दिया। उड़ने उड़ाने की ताज तर्ज और साज कैसी होती है कि कुछ नहीं होता, आप चिंता क्यों कर रहे हो, बाबा बैठा है ना। 1000 भुजा वाला बाबा अपने को चाहिए माता जी कि 2 हाथ वाला चाहिए, तो वो आत्मा उड़ने लगती है, वो कहती नहीं मेरे को तो 1000 भुजा वाला चाहिए। तो कभी कौन से साज निकलते हैं? बाबा के उड़ने और उड़ाने के। और किसी किसी बच्चे के अभ्यास के साज हैं। अभ्यास के साज कौन कौन से होते हैं? बाबा अब मैं आपके पास परम धाम आ रही हूँ, बाबा मैं एक आत्मा हूँ बाबा। तो क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। किसी का साज बहुत अच्छा है और कभी संपूर्ण बनने का अभ्यास ना होने के कारण थोड़े तर्ज ऊपर नीचे भी तर्ज ऊपर नीचे समझते हो ना किसे बोलते हैं? कभी पुकार के तर्ज लगने लग गए। बाबा आपको सुनाई दे भी रहा है क्या? बाबा आपको दिखाई दे रहा है? बाबा ये क्या हो गया? तो कभी पुकार के होते हैं, कभी स्नेह में समाने वाले हो जाते हैं, कभी प्राप्ति के भी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे साइंस के अंदर ये रिकॉर्डिंग वाला ये टेप का सिस्टम जो बना, म्यूजिक का सिस्टम जो बना, और आजकल हम कहेंगे यूट्यूब का सिस्टम जो बना, इसके अंदर कोई भी गीत आप चला दो और उसको ऑटो प्ले के मोड पर ले आओ तो गीत के बाद गीत, गीत के बाद गीत, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो चलते जाएंगे अपने आप। तो बाबा ने कहा जैसे विज्ञान के इन्वेंशन प्रमाण ऑटोमेटिक निरंतर गीत चलता रहता है, यहाँ भी समृद्धि का स्विच खुला और स्वतः और सदा ही गीत बजता रहता है। कौन सा गीत? इसलिए कभी कभी घर वाले माताओं को क्या बोलते, तुम्हारे खाली बाबा बाबा दिखता है क्या तुमको? अब उनको क्या कहें कि सिस्टम सेट हो गया है, स्विच ऑन है। अब हर बात में हम क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि मम्मी ये हो ही नहीं रहा,
सासू माँ ये हो ही नहीं रहा, दीदी ये हो ही नहीं रहा, मतलब आपके लौकिक के अंदर भाभी ये हो ही नहीं रहा, तो वो आत्मा क्या बोलते, तभी तो कहती हूँ बाबा को याद किया करो। वो कहेंगे हर बात में आपको अपना बाबा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि जैसे विज्ञान का सिस्टम सेट है ऑटोमेटिक वाला, गीत चला दिया वो चलता जाएगा जब तक आप उसको बंद नहीं करेंगे। ऐसे ये स्विच ऑन कर दिया और साज बजता रहता है, गाते सभी दिल से हैं, लेकिन कोई का सदा स्वतः और एक रस होता है। गाते तो सभी दिल से हैं, पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, तो भी किसके आगे? अपने ही तो बाबा के आगे कर रहे हैं ना, दिल से। बाबा ने कहा लेकिन एक होता है केवल दिल से गाना और एक होता है सदा स्वतः और एक रस। एक रस का है, अगर खुशी का चल रहा है तो परेशानी वाली परिस्थिति है, लेकिन फिर भी मैं आत्मा अंदर से डिस्टर्ब नहीं हूं, ठीक हूं, ठीक हूं। बिन बिन साज कभी कैसा बाप दादा गीत सुन करके हर्षित होते हैं कि सभी के दिल में एक बाप समाया हुआ है, लगन सभी की एक के साथ है, प्रीत सभी की एक ही के साथ है। स्मृति में, दृष्टि में, मुख पर एक ही बाप है। बाप को अपना संसार बना दिया तो हर कदम में क्या हो रही है? पद्मों की कमाई हो रही है। मुरली के आगे बाबा ने ध्यान देते जाना, मुरली धीरे धीरे हमें कहाँ लेकर के जाएगी। कभी प्राप्तियों के तो कभी मेहनत के, कभी पुकार के और कभी दिल शिकस्त के भी गीत गाते हैं कि बाबा अब मुझे लगता है मैं और ज्यादा, अब मैं नहीं चल सकती, अब मुझसे नहीं होगा बाबा, अब आपको कोई ना कोई चमत्कार तो दिखाना ही पड़ेगा बाबा, नहीं तो फिर देख लेना मैं नहीं आऊंगी कल से। एक बहन ने रात को फोन करके मेरे को बताया कि दीदी मैं तो, उन्होंने मेरे को कहा नहीं इसलिए मैं तो नहीं बैठती वहां क्लास में मुरली सुनने के लिए, मैं क्लास में इसलिए नहीं आती मुरली सुनने के लिए क्योंकि मुझे कहा नहीं है बैठने के लिए यहाँ पे। मैंने बोला किसका है वो स्थान? बाबा का। कौन वहां पर आते मुरली सुनने? बाबा। कौन करा रहा है सब? बाबा। तो फिर आपको इनविटेशन बाबा से चाहिए कि कोई देधारी से चाहिए? कहते कल से मुरली में जरूर सुनूंगी। कहाँ बैठ के? बाबा के स्थान पर बैठ के। तो ये जो दिल शिकस्त के हो जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि मेरा तो दिल खराब हो गया, इसलिए जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं ये नहीं करूंगी, ऐसे बातें। लेकिन फिर भी बाबा तो खुश होते हैं कि ऐसी बातें भी फिर भी मुझसे ही कर रहे हैं ना, किसी और से तो दिल नहीं टूटा, मैं ही हूं जिसे टूटा है, और मैं ही बैठ करके क्या कर दूंगा, क्योंकि भोले भोले बच्चे, इतना सा बाबा ने कोई अनुभव सुनाया, इतने में फिर से उड़ने लग जाएंगे बाबा बाबा करते करते। लेकिन दिल शिकस्त होने में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, रजिस्टर खराब हो जाता है, चार्ट खराब हो जाता है। फिर वो आत्मा से कभी अगर अनुभव सुनेंगे तो वो आत्मा या अथॉरिटी के साथ नहीं कह सकती कि इस पूरे ब्राह्मण जीवन में मेरे साथ ऐसा हुआ है। उस आत्मा को याद आएगा कि नहीं, एक फेज ऐसा भी आया था जब मैं टूट करके बैठ गई थी आत्मा, जब मेरा भी मूड खराब हो गया था यहाँ से, जब मेरा भी दिल खराब हो गया था। इसलिए समय तो निकल जाएगा, फिर से उमंग आ जाएगा, फिर से खुशी आ जाएगी, फिर से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हमारा रजिस्टर तो खराब हो गया ना। इसके लिए बाबा ने कहा ये साज क्यों बदलते हो? बाबा को मजा आ रहा होता है जब एक ही साज के अंदर, एक ही तर्ज के अंदर गीत चल रहे होते हैं, लेकिन बीच में हम अपना साज क्या कर देते हैं, मानो कि मैं यहाँ पे गीत गा रही हूँ। कंटिन्यू चलते रहेंगे तो बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन उधर से कोई आया, मेरा ध्यान भटका और साज क्या हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। सुनने वाले को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। ऐसे बाबा ने मुरली के अंदर कहा आज कि एक रस उड़ाने के गीत क्यों नहीं गाते हो? अब आज का मुख्य बात जो मुरली में बाबा ने कही, बाबा ने खुद डिमांड की है हम गीतकारों से, जिनको कोई गीत नहीं गाना आता लेकिन सारा दिन बाबा बाबा के गीत गाते हैं ना, तो हमसे बाबा ने कहा कि अब तुमको कौन सा गीत गाना है? गीत ऐसा गाओ जो सुनने वाले को पंख लग जाए, वो भी उड़ने लग जाए। आत्मा जो ढीली होकर के बैठ गई थी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, बाबा ने कहा बाबा बाबा का गीत ऐसा गाओ, और ये गीत सच में वो गीत नहीं है,
जो मधुबन के अंदर गीत बनते हैं, ये गीत फिर से आपको याद करा देती हूँ। ये गीत कौन से? अरे बाबा बैठा है ना। कल कोई आत्मा आई और वो बोलती कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, खत्म है सब, बस आइए बाबा लेकर के आए हैं, तो लास्ट उम्मीद यही है, लास्ट ऑप्शन यही है। तो मैंने कहा कि ये तो बस ये ब्रह्मा कुमारियों का ये जो स्थान है, ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन ही होता है। जब कहीं पर कुछ नहीं बनता तो लास्ट में कहाँ पहुंच जाते हैं कि भाई, जैसे डॉक्टर सचिन भाई जी बताते हैं ना कि मुझे बनना तो साधु ही था, मतलब सन्यासी लेना था, लेकिन बहुत सारे स्थान थे कि यहाँ पर इस संस्था में भी जाके देखूंगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये संस्था का नाम मैंने बिल्कुल लास्ट में रखा हुआ था, क्योंकि ये तो बहनों की संस्था है, यहाँ पे तो क्या ही करना जा करके। और भगवान उनको कहाँ मिला? वही मिला। उसके बाद कोई कहीं नहीं जा सकता। संसार में भी कभी कभी ऐसे होते हैं जब आत्माएं सब जगह से थक जाती है ना, इनका भी कर दिया, उनका भी कर दिया, उसको भी राजी कर दिया, उसको भी राजी कर दिया, लास्ट में वो थक करके पहुंचती नहीं है। भगवान ने सारी लीला रची हुई होती है, कर्मों ने लीला रची होती है, क्योंकि देवकुल की आत्मा सब जगह जाएगी और लास्ट में अपने शिवालय में पहुंच जाएगी, क्योंकि अब उसको वापस देवालय में जाना है। तो बाबा ने कहा गीत गाओ तो ऐसा गाओ कि किसी को पंख लग जाए। तो उनको बोला कि आप फंसे हुए हो, आपको दो, कहते बस मेरी कोई मदद कर दे, वो आत्मा कहती। तो मैंने पूछा कि आपको 2 हाथ वाले की हेल्प चाहिए कि 1000 हाथ वाले की हेल्प चाहिए? कहते 1000 हाथों वाले की। तो 1000 हाथों वाले की चाहिए तो जो आपको रोज काम दिया जाएगा वो आपको रोज करना है। बाबा ने कहा गीत, बाबा बाबा बैठा है ना, तो कौन से गीत गाने हैं? गीत ऐसा गाओ जो सुनने वाले को पंख लग जाएं, उड़ने लग जाएं, लंगड़े को टांगे मिल जाएं, अंधे को, ऐसे गीत गाओ। बाबा का ऐसा नशा हमारे अंदर हो, सामने वाली आत्मा पर ऐसा हम नशा चढ़ाएं कि वो आत्मा कौन से गीत गाए? भिखारी आत्माएं सर्व खजानों से संपन्न बन मिल गया पा लिया, ये गीत गाने लग जाए कि भाई हम यहाँ पर आ गए, हमने तो जो पाना था वो पा लिया। अल्पकाल के सिद्धि वालों के पीछे कितने भटक रहे हैं, अपना समय और धन लगा रहे हैं। बाबा ने कहा अविनाशी अलौकिक रूहानी सिद्धि, रूहानी चमत्कार दिखाओ। आज बाबा ने हमें क्या बोला? क्या दिखाओ? सिद्धि दिखाओ। सिद्धि समझते हो ना क्या होती है? ऐसे हाथ करते हैं रेत निकाल देते हैं, ऐसे करते हैं बबूती निकाल देते हैं, ऐसे करते हैं घर के अंदर कोई आत्मा भटक रही है जिसको मुक्ति नहीं मिली, उनके नाम बता देते हैं कि आपके घर के अंदर इसलिए ये चीज हो रही है, और चमत्कार दिखा देते हैं, नींबू को ऊपर उड़ा देते हैं, कई आत्माओं को सामने ला करके बिठा देते हैं, कई दृश्य दिखा देते हैं। बाबा ने कहा आप सभी को नो सिद्धि स्वरूप आत्माएं हो, सिद्ध पुरुष हो, तो आप भी क्या दिखाओ? चमत्कार दिखाओ। बताओ दिखा सकते हो? दिखाया है आज तक किसी को चमत्कार? ये वाणियां कोई साधारण वाणियां नहीं है, कोई ये हल्के में ना ले, हाँ हम मुरली क्लास में जाते हैं, हम तो भी दूसरी मुरली भी सुनते हैं आजकल। नहीं, पहली बात तो ये हम सुन ही नहीं रहे हैं, ये हमारी किस्मत, हमारा भाग्य है कि बाबा ने हमको बिठा करके ये स्टार्ट करवाया है, जो हम सुन तो पा रहे हैं कि मुरलियों के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा ध्यान से सुनना। अब ये चमत्कार कम है क्या? हमारा वो चमत्कार नहीं, हमें बबूते नहीं निकालने हाथ से, अलौकिक और अविनाशी चमत्कार करना है। कि वो आत्मा जो हमेशा बोलती थी मेरे सामने आकर के मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, वो आत्मा अब एक चमत्कार हो गया, और वो आत्मा क्या बोलती है? बड़ा बाबा बैठा है, बाबा का घर है, बाबा जाने, बाबा के बच्चे हैं, बाबा जाने, बाबा का शरीर है, बाबा जाने, ये रथ भी किसका? दे दो बाबा का। ये शरीर मेरा नहीं है, ये बॉडी किसकी है? बाबा की है। तो जब ये बॉडी बाबा की है तो मुंह से कुछ भी, कहीं पर भी खड़े होके कुछ भी बोल सकते हैं? जब ये बॉडी बाबा की है तो ये आलस कर सकती है? जब ये बॉडी बाबा की है तो ये अलबेलापन दिखा सकती है? कुछ भी खा और कुछ भी पी और कुछ भी पहन सकती है? ये बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है। लेकिन वो आत्मा कौन से गीत गाने लग जाए? बाबा बाबा।
तो बाबा ने कहा आप ऐसा चमत्कार करके दिखाओ, ये चमत्कार कम है क्या? एक भाई जो अपने युगल को कहता है कि तुझे मैं बाबा के घर नहीं जाने दूंगा, वो भाई खुद अपने युगल को छोड़ रहा है, बाबा के घर छोड़ता है, और वो आत्मा बाबा को कहती है बाबा आप जानो, आपका काम जाने, मैं भी आपका। ये चमत्कार नहीं है? ये चमत्कार नहीं है? कहां से होता है ये चमत्कार? यहां से होता है। जब सारा दिन अंदर और बाहर बाबा बाबा चलता रहता है, सामने वाले बिंदु को भी स्वीकार करना पड़ता है बाबा है। देर सवेर होगी, लेकिन हो ही नहीं सकता कि इंजेक्शन ना लगे। इसलिए ईमानदारी से क्या करना है? तपस्या करनी है। ये बहाना बिल्कुल नहीं देना कि दीदी ये तो कभी नहीं आएंगे, ये हमने वरदान नहीं दिया, ये हमने क्या दे दिया? श्राप दे दिया। तो घर की देवी ही श्राप दे रही है, तो फिर ये तो कभी भी नहीं आएंगे। इसके लिए रोज कौन सा गीत गाना है? बाबा बाबा। ये युगल किसका है? बाबा ये आपका पति है, आप इसकी पत्नी हो। और फिर स्वीकार करो। 1 साल वेट करो, 2 साल वेट करो, 3 साल वेट करो, 4 साल वेट करो, 10 साल वेट करो, 20 साल वेट करो। जब तक नहीं आते पर अपना गीत नहीं रोकना, दिल शिकस्त वाला गीत अपने को नहीं गाना, उम्मीद नहीं छोड़नी होती है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि बाबा ने बहुत हमको एक बड़ा कार्य दिया है। दुनिया में 99% आत्माएं चिंता की चिता पर मरी पड़ी है, ठीक है ना? कितनी? 99। वही आपको साकार मुरली की शुरुआत में कहा था, मैं 1% में हूं कि 99% में हूं, अपनी चेकिंग करनी है। 99% आत्माएं ऐसी हैं, ऐसे मरे हुए को जिंदा करो, नया जीवन दो। प्राप्ति की एक टांग तो है, अनेक प्राप्तियों से लंगड़े हैं, ऐसी आत्माओं को अविनाशी प्राप्तियों की टांग दो। अंधों को त्रिनेत्री बनाओ। आंख के अंधे नहीं होते हैं, यहां से हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बाबा ने कहा उन्हें कौन सा नेत्र दे दो? थर्ड आई ऑफ विजडम, बुद्धि का तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र दो, अपने जीवन के श्रेष्ठ वर्तमान और भविष्य को देखने की उन्हों को आंख दो। अभी विधि स्वरूप से सिद्धि स्वरूप बनो, सिद्धि स्वरूप सेवा के निमित्त बनो। आज की इस मुरली में बाबा ने एक नई सेवा का जिक्र किया है। अभी तक हमने मनसा सेवा सुनी, कर्मणा सेवा सुनी, धन की सेवा सुनी, वाणी की सेवा सुनी, सब कुछ सुना ना? संबंध संपर्क की सेवा सुनी। आज के इस मुरली के अंदर नई सेवा का उद्घाटन है, और वो सेवा है सिद्धि स्वरूप सेवा। सिद्धि स्वरूप सेवा के अंदर क्या होता है? बाबा ने कहा पुरुषार्थ के समय पर पुरुषार्थ किया, अब पुरुषार्थ का फल सिद्धि स्वरूप बन, सिद्धि स्वरूप सेवा से विश्व के आगे प्रत्यक्ष बनो। मैंने जितने समय पुरुषार्थ किया, मैंने किया, अब मेरे पुरुषार्थ से मुझे एक अनुभव और मुझे एक ताकत मिली है। वो जितना भी मुझे अनुभव और जितनी भी ताकत मिली है, वो आत्मा की सेवा के लिए मुझे लगा देनी है। देखो, 2 प्रकार के गुरु होते हैं इस संसार में। लोग पूछते हैं कि गुरु हम किसको बनाएं? पूछने वाले कभी कभी पूछ सकते हैं कि आप हमें बताओ हम किसको गुरु बनाएं। तो इसकी एक परिभाषा होती है। एक गुरु वो होते हैं जो गुरु होते हैं, दूसरा संसार के अंदर परिभाषा है शास्त्रों वेदों के अनुसार, वो ये कहती है कि एक होते हैं जो शास्त्रों के अंदर, किताबों, वेदों, उपनिषदों के अंदर लिखी हुई बातें सुनाते हैं, तो आप उन्हें गुरु बना सकते हो। लेकिन इससे भी ऊपर एक गुरु होते हैं जिन्होंने जीवन के अनुभव ले लिए हैं। अनुभवों के आधार पर अगर कोई ज्ञान सुना रहा है, जैसे मुरली सब सुनाते हैं, हर एक जना मुरली सुनाता है, माताएं भी सुनाते हैं, भाई भी सुनाते हैं, छोटी छोटी कुमारियां भी सुनाती हैं, दीदियां भी सुनाती हैं, दादियां भी सुनाती थी। मुरली सब सुना रहे हैं। लेकिन क्यों रतन मोहिनी दादी की मुरली में कुछ अलग होता था, जानकी दादी की मुरली में अलग होता था, मम्मा की मुरली में कुछ अलग ही होता था? क्यों? क्योंकि वो केवल उसको एज ए लिखत के अंदर नहीं सुनाते थे, उसके अंदर वो अपने अनुभव भी डाल देते थे। क्योंकि जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया वो भी मैं बीच बीच में बताऊंगी, तो ये भी अपने आप में क्या होते हैं? गुरु होते हैं। तो बाबा ने आज की मुरली में सिद्ध पुरुष उसी को कहा
जिसने अभी तक जो अपना पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ के आधार पर उसने कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली है, शक्तियां प्राप्त कर लिया, वो उम्र में आपसे छोटी होगी आत्मा का शरीर दिखने में, लेकिन फिर भी हम जीवन के बड़े बड़े काम उनसे पूछेंगे जिन कामों का उन्हें कोई आइडिया भी नहीं है, लेकिन उनके पास अनुभव बहुत ज्यादा है। जिस माता ने तवे के ऊपर हाथ रख करके देख लिया, पता चल गया कि गर्म चीज टच करने से हाथ जलता है, अब हमेशा वो तवे पर ही हाथ रखने से डरेगी या हर गर्म टोपी एक कढ़ाई को हाथ लगाने से डरेंगी? बच्चा, ऐसा नहीं कि गर्म केवल तवा ही होता है, एक को टच करके देख लिया और हर क्षेत्र का अनुभव हो जाता है कि हर क्षेत्र में ऐसा ही होता होगा। तो हमें कौन सा पुरुष बनना है? अब सिद्ध बाबा बनना है। आज के मूल्य में बाबा ने कहा सिद्ध बाबा बनना है, सिद्ध बाबा। तो अब यह आवाज बुलंद हो कि विश्व में अविनाशी सिद्धि देने वाले, सिर्फ सिखाने वाले नहीं लेकिन देने वाले, सिद्धि स्वरूप बनाने वाले एक ही है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय। फिर मुरली के आगे चलते हैं, कुछ लाइनें छोड़ रहे हैं क्योंकि सभी को अपने आप पढ़ना है। फिर दिलासा दिलासा वाले नहीं बनेंगे ना। सिद्ध बाबा मशहूर होते हैं, कहते हैं ना ये सिद्ध बाबा है, सिद्ध योगी है। तो बाबा के आगे क्योंकि बॉम्बे वाले बच्चे बैठे हैं, लेकिन बाबा ने बात हम सभी से पूछी है, तो आप भी सिद्ध सहज योगी, सिद्धि को प्राप्त किए हुए हो ना। फिर कुमारियों के लिए बाबा ने कुछ कुछ विशेष बातें बोली। तो अभी तक की इस मुरली से हमें क्या सीख लेनी है? दुनिया में आत्माएं चिंता की चिता पर मर रही हैं, उन्हें नया जीवन देना है। कोई अगर आपका बहन भाई अड़ोसी पड़ोसी फलाना फलाना कोई भी दुखी परेशान और चिंता में है, तो बैठ करके खोदा खाती नहीं करनी है। फिर क्या हुआ, कौन आया, कैसे हुआ, हमको नहीं जानना क्या हुआ। अगर मैं 1% आत्मा में हूं तो मैं उसके आगे बाबा का गीत गा के आऊंगी, लंगड़े को टांग दे करके आऊंगी, सर्व प्राप्तियों की टांग, अंधे को तीसरा नेत्र देकर के आऊंगी कि जो हुआ सो हुआ, अब आपको सोचना है कि मुझे अब क्या करना है। समझ में आई ये बात? और रात दिन कौन सा गीत गाना है? बाबा बाबा। और कौन सा चमत्कार दिखाना है? अविनाशी और अलौकिक चमत्कार दिखाना है। और सबको ये पता होना चाहिए स्थान एक ही है जहां से सभी को सिद्धियां प्राप्त होंगी। कुमारियों को बाबा ने कहा कि आप कोई साधारण देह विमान वाली कुमारियां नहीं हो, आप रूहानी कुमारियां हो। देह विमान में आना मतलब माया की तरफ जाना। तो आप रूहानी कुमारियां बाप के साथ रहती हो, सहेलियों के साथ सिनेमा देखने तो नहीं चली जाओगी। कपड़ों के रूप में माया आएगी, माँ बाप के मोह के रूप में माया आएगी, सिनेमा के रूप में माया आएगी, घूमने फिरने के रूप में माया आएगी। माया कहेगी ये हमारी बने, बाप कहेगा हमारी बने। तो कुमारी को चूज करना है कि उसको किसकी बनना है। बहुत भाग्यवान कुमारियां हो। आज के संसार की हालत देखो, दुख दर्द के बिना और कोई बात नहीं है, गटर में गिरते हैं, चोट के ऊपर चोट लगती है। सुनते हो ना, आज शादी हुई कल जल मरी, आज शादी हुई कल घर आ गई, तो गटर में गिरी और चोट के ऊपर फिर क्या खाई? तो तुमको ऐसी चोट खानी है क्या? तो बाप ने तो तुम्हें बचा लिया, तो ठोकर खाने से बच गई। श्रेष्ठ कुमारी हैं, श्रेष्ठ कार्य के निमित्त है। और श्रेष्ठ कार्य कौन सा है? आप सभी भी कौन हो? कुमारियां हो कि नहीं हो कि माताएं हो? तो जब बाबा कुमारियों की मुरली चलाएगा तो हम सभी कौन है? कुमारियां हैं। और अब हम साधारण नहीं हैं, हद के कुल का कल्याण करने वाले नहीं हैं, हम विश्व का कल्याण करेंगी। महान आत्माएं हो, महान आत्माएं कभी भी साधारण कार्य नहीं करती। कुमारियां चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, लेकिन 100 ब्राह्मणों से उत्तम है, अर्थात एक कन्या को 100 ब्राह्मणों को तैयार करना है। एक एक आत्मा को कितनों को तैयार करना है? बाबा का बच्चा बनाना है 100 का। इसलिए कहते हैं एक कन्या 100 ब्राह्मणों से भी ऊंची है। कॉलेज की और स्कूल की कुमारियां नहीं हो, विश्वविद्यालय की कुमारियां हो। और कुमारियों को सभी क्या कहते हैं? कुमारी अर्थात देवी। तो देवियों की कितनी पूजा होती है? 19 तारीख से शुरू हो रहे हैं ना नवरात्रे। तो कुमारी की ही पूजा क्यों होती है 9 दिनों में? क्योंकि भगवान जब धरती पर आया, उसने संसार की सबसे पवित्र आत्मा को चुना। कुमार भी पवित्र होते हैं, कुमारियां भी पवित्र होती है, लेकिन फिर भी कुमारों को नहीं कहा बाबा ने ऐसा।
कुमारियों को कहा उसके पीछे कारण है, क्योंकि उनके अंदर ये बात बचपन से बिठाई गई है कि आगे वाले घर जाना है, आगे घर जाना है, आगे घर जाना है, तो उसको अंदर में पक्का है यहाँ से तो मेरे को कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि मुझे तो इस घर में कभी रहना नहीं है। आगे किसके घर जाना है वो भी बचपन से किसी ने बताया नहीं है। तो वो फ्री है आत्मा, बंधनों से मुक्त आत्मा, और ऐसी बंधन मुक्त आत्मा ही विश्व का क्या कर सकती है, कल्याण। तो कुमारियों को बाबा ने निमित्त बनाया, इसके लिए आज कुमारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। छोटी हो या बड़ी हो, सब देवियां हो। तो देवी सदा मुस्कुराती रहती हैं और अपनी दृष्टि से, अपने हाथों से सबको देने वाली देवी हो। घर में रहती हो या विश्व की सेवा स्थान पर रहती हो, जितना बेहद का लक्ष्य रखोगी, हद के सारे बंधन सहज टूटते जाएंगे। जो अभी ये संकल्प आता है ना कि समय नहीं मिलता, इच्छा तो है लेकिन शरीर नहीं चलता, ये माताओं की बात हो रही है। यहाँ पे मुरली चेंज हो गई है, अब बाबा के आगे कौन बैठी है? तो माताएं क्या कहती हैं कि हम घर में रहते हैं। बाबा ने कहा घर में रहते हो या विश्व की सेवा के स्थान पे। एक माता घर के अंदर बैठी बैठी सेवा के प्लान बना लेती हैं, तो वो घर में नहीं है, वो कहाँ है? सेवा स्थान पर है। अगर लक्ष्य रखोगी बहुत ऊंचा बेहद का, तो हद के सारे जो बंधन है वो सहज मुक्त करते जाएंगे बाबा। और अगर ये बोलते हैं कि समय नहीं मिलता लेकिन इच्छा है, शरीर नहीं चलता, शक्ति नहीं है, बाबा ने कहा ये सब बंधन है। जब दृढ़ संकल्प कर लेते हो ना कि बेहद की सेवा में आना ही है, लगना ही है, तो ये बंधन तो सेकंड में समाप्त हो जाते हैं। शरीर, जो माताएं कहती है शरीर नहीं चलता, उन माताओं को कहो आज पार्टी है। उनका शरीर चलेगा कि नहीं चलेगा? एक माता जो कहती है कि दीदी मैं नहीं आ सकती, मेरे तो सब टूटा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ से, वो माता ने डिमांड करी कि ये वाला गीत चलाओ, मैं इसके ऊपर डांस करूंगी। आत्मा, कैसे हो सकता है ये? बताओ कैसे हो सकता है ये? एक्टिंग है कि नहीं है? किसके सामने? मेरे बाबा के सामने। बताओ। तो बाबा कहते हैं, जो कहते हो कि बंधन है, बाबा ने कहा बंधन तो सेकंड में सारे कट जाते हैं। शरीर जब सारा दिन घर का काम कर सकता है, आपके घर में बहू रानी आ जाए और आप एकदम पक्की वाली सासू माँ बन करके बैठ जाओ कि अब मेरे को कुछ नहीं करना, बताओ काम चलेगा? क्योंकि अभी तो आगे और खाते खुलने हैं, तो कार्यक्रम कम नहीं होना है, कार्यक्रम बढ़ना ही है। तो शरीर से हम काम नहीं लेते हैं। भगवान के घर में भी हमको अपना शरीर रोकना नहीं है, लगाना है। और कोई रोकता है तो बाबा ने कहा सारे बंधन खत्म कर दूंगा। उमंग गुस्सा के और खुशी के पहिए लगा करके हद के सारे बंधन काट दो। पति का बंधन, बच्चों का बंधन तो खत्म हुआ, वो तो कुछ नहीं कहते, वो तो जिस दिन क्लास में नहीं आते उस दिन कहते मम्मी आज क्लास में क्यों नहीं गए, चले जाओ। तो वो नहीं, सूक्ष्म बंधनों से मुक्त हो। अंदर से हमने कईयों को पकड़ के रखा है, मेरा बच्चा छोड़ दो उसे, बाबा का है। मेरे युगल छोड़ दो उन्हें, बाबा के हैं। मेरी प्रॉपर्टी कौन सी? मेरी, छोड़ दो उसे, सब किसका है? बाबा का है। मैं तो निमित्त हूं। माताओं ने दिल के दुख के कारण दिल से पुकारा, और ऐसी पुकारने वाली माताओं को बाप ने पूज्य बना दिया। अभी आपको पुकारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा ने आपकी सभी आशाएं पूरी कर दी है। अब तो केवल क्या करना है? अपने हमजिन्स पर रहम करना है। हर एक माता का कर्तव्य है अपनी जैसी माता के ऊपर क्या करनी? रहम करनी, दया करनी, करुणा करनी, कि देखो मैं भी योग लगा लगा करके सुखी हो गई, आपको भी मैं करवाती हूँ योग, चलो मेरे साथ में, मैं बिठाती हूँ आपको वहां पर। ऐसा कर सकती हैं? ये है पुण्य कर्म। एक माता दूसरी माता के साथ में बैठ करके कुछ और डिस्कशन कर रही है, लेकिन एक माता दूसरी माता को ज्ञान योग सिखा रही है, तो ये पुण्य कर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो बाबा ने माताओं की पुकार सुनकर के उनको सुखी क्यों बनाया है? ताकि जो तुमको सुख मिला वो तुम औरों को दो। ठीक है? तो आज की मुरली से 2 होमवर्क है। ये होमवर्क बहुत अच्छा है, हाफ एंड आवर, आधी घंटा आज बाबा बाबा की धुन लगा देनी है। जो लिख सकते हैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। टाइम देखो इतने बजे हैं,
30 मिनट के बाद में लगातार क्या लिखते जाओ, बाबा। हाथ को थकाना नहीं है, आराम से बाबा बाबा। 30 मिनट की धुन लगा देनी है, कौन सी? केवल बाबा 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 बाबा। और उसके बाद कोई कहना कि आज पूरे दिन मेरा व्यर्थ चला, ऑटोमेटिक गीत सेट हो गया अंदर, कौन सा? बाबा। तो ये है पहला। और जो कहता हम लिख नहीं सकते दीदी, तो आधे घंटा का टाइमर सेट करो, बाबा के आगे रूम में बैठो अपने, और बाबा बाबा की मन में धुन लगा दो, कुछ नहीं करना। दूसरा होमवर्क है, दिन भर में आज चेक करना है कि किस कारण से मेरा मन उदास और परेशान होता है, मतलब दिल शिकस्त होता है, और उसको पार करने की कोई योजना बनानी है। उसके लिए मैं 21 दिन की भट्टी करूं, उसके लिए बाबा को लेटर लिखूं, उसके लिए मैं कोई भोग लगवाऊं, उसके लिए मैं कोई पढ़ाई करूं, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, या उनसे जाकर के बात करूं, या अपने मन को सांत्वना दूं, क्या है? तो वो बात को लेना है और उसको आज योजना बना करके खत्म करना है, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। तो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे बिल्कुल।